ड्रॉ किया तो आप समझिए जो एंगल बना वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैथ फैक्ट्री। ड्रॉ किया तो आप समझिए जो एंगल बना वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। Dear student, welcome back to the Math Factory, your ultimate math learning. Today I will cover question number 2 from NCERT book exercise 6.2. This is NCERT book exercise 6.2 question number 2 for class 9. Before I start, just I wanted to let you know that मैं काफी दिनों से वीडियोस बना नहीं रहा था। इसका मेन रीजन है कि हमारा सेटअप काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कभी लैपटॉप खराब हो जा रहा था तो कभी मेरा पेन टैबलेट खराब हो जा रहा था। ओके, तो मैंने उसे बनवाया और सही कराया, तब मैं जाकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफी दिन हो गए, ठीक है। अभी आपके पास काफी दिनों से हमारी वीडियो आपके तक पहुंची नहीं है, तो मुझे खुद चिंता हो रही थी कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊं और कैसे जल्दी मैं सारी चीजें रिजॉल्व करूं ताकि मैं आपके पास मैं वीडियो ला सकूं। तो आज काफी दिनों के बाद मुझे वीडियो शूट करने का मौका मिला है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ जो एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्लास 9 है। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और इसकी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं, इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी, एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन क्या है, सी डी है। ई एफ परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी है एंड एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। ये एंगल जो है 126 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री, राइट। तो हमें एंगल AGE की वैल्यू निकालना है, एंगल GEF की वैल्यू निकालना है और तीसरा एंगल FGE की वैल्यू निकालना है, राइट। तो इस तीन कंडीशंस को देखिए कहाँ पर ये एंगल कहाँ है। AGE को जब आप देखेंगे, एंगल AGE को, तो ये देखिए ये एंगल A यानी कि ये निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। नेक्स्ट GEF का है, GEF यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है ओनली, अंडरस्टूड। नेक्स्ट FGE यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी। ये तीन एंगल आपको निकालना है, इस तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम डायग्राम जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, डायग्राम से जब आप देखेंगे तो मैं दोबारा बनाता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए ये हमारा लाइन ए बी है, अंडरस्टूड, और दूसरा लाइन क्या है, सी डी है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर है, एक लाइन जो है परपेंडिकुलर ई एफ है, हमने ई एफ 90 डिग्री बना दिया। तीसरा क्या बोल रहा है, जीई ट्रांसवर्सल है, जीई, अंडरस्टूड। जो जीई डी की वैल्यू गिवन है, GD की वैल्यू कितना गिवन है, 126 डिग्री। तो हमें किस एंगल की वैल्यू निकालना है आपको पता चल गया, ठीक है। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालना है और इस एंगल की वैल्यू निकाल, राइट, अंडरस्टूड। तीन एंगल हमें निकालना, एक एंगल, दो एंगल, एक तीन एंगल, अंडरस्टूड। तो अभी समझिए कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस दिया हुआ है, ये क्या है, कंडीशंस है, ये क्या है, कंडीशन है, और नेक्स्ट ये गिवन कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस की मदद से मैं क्या निकालूंगा, इस तीनों एंगल की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं दोबारा एंगल इधर लिख देता हूँ, हमें क्या क्या निकालना है। एंगल GED दिया हुआ है 126 डिग्री, एंगल AGE आपको निकालना है, एंगल FGE निकालना है। आपको क्या निकालना है, एंगल EGF की वैल्यू निकालना, अंडरस्टूड, और एक एंगल निकालना है आपको FEG की वैल्यू। तीन कंडीशंस हैं, जो तीन एंगल आपको क्या करना है, तीन एंगल की वैल्यूज आपको निकालना है। तो चलते हैं डायग्राम से। तो फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन देखिए डायग्राम से, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन G और E ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल 180 डिग्री सम दे सकती है क्या। आप ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम क्या हो सकता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि व्हेन AB parallel to CD and GE is transversal line। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है कंडीशन के अनुसार, तो
अभी मेरा एक परपेंडिकुलर लाइन जो है EF है, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल FGE, यानी कि ये एंगल और प्लस में ये पूरा एंगल किसके डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा GED की वैल्यू गिवन है, तो एंगल FGE प्लस 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल FGE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया, FGE की वैल्यू निकाल लिया, सॉरी मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया, ये भी निकालना बाकी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है अभी बाकी है। तो चलते हैं फिर से डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा क्या है, AB परपेंडिकुलर लाइन है, AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन मेरा क्या है, EF है, ये क्या है 90 डिग्री का, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर आया है जो कि 126 डिग्री बना रहा है। चलिए, जब ऐसा कंडीशंस है, जब when AB पैरेलल टू CD एंड सॉरी F और A, EF GE क्या है, हमारे पास GE क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, अंडरस्टूड। जब ऐसा है तो देखिए ऑल्टरनेट एंगल, अभी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल को फाइंड आउट कीजिए। ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है कि AGE, यहां से देखिए AGE है ना, ये एंगल, अंडरस्टूड, ये एंगल और GED, ये एंगल क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल AGE एंड एंगल GED आर क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। तो एंगल GED की वैल्यू क्या है, गिवन है, कितना गिवन है, 126 डिग्री। जब 126 डिग्री है तो AGE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो आपकी AGE की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है, हमने इसकी AGE की वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाला, 126 डिग्री। और एंगल EGF की वैल्यू मैंने कितना निकाला था, एंगल FGE और GEGF एक ही बात है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 54। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, EGF की। अभी ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, FEG की, FEG की, FE, सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है। अभी देखिए फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं,
ये हमारा क्या है, दो लाइन है, पैरेलल लाइन क्या है, ए बी, ये क्या है सी और ये डी, ठीक है। हमारा एक लाइन EF है जो 90 डिग्री है, अंडरस्टूड, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो G है, अंडरस्टूड। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए FGE की, हमें FGE की वैल्यू निकालनी है। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, देखिए हमें ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू चाहिए, सॉरी हमारा एंगल क्या है, हमारे पास हमें निकालना है एंगल GEF की वैल्यू, ये एंगल। तो अभी देखेंगे आप, जैसा कि हमने देखा कि ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हमें निकालना है, और ये पूरा की वैल्यू क्या दी हुई है, 126 डिग्री, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल GEC किसके सम के बराबर हो सकता है, इसके और इसके सम के बराबर हो सकता है। तो एंगल GEF प्लस एंगल FEC लिख सकते हैं। GEC निकालना है हमें, GEC गिवन है, सॉरी CD इधर है, C और D इधर है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा क्या, C नहीं है, D है, ठीक है। C की जगह पे मैं D लिख दिया। एंगल GED इक्वल टू GEF प्लस एंगल FED, राइट, यहां तक। तो एंगल GED कितना दिए हुए, 126 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, 126 डिग्री का। और GEF हमें निकालना है, तो मैंने GEF रखा, और ये FED हमारा यही है 90 डिग्री। तो एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल GEF क्या हो जाएगा, हमारे पास 36 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल की वैल्यू निकाल लिया। हमारे पास तीन एंगल कौन कौन थे, एक तो एंगल GEF था जो कि 36 डिग्री था, राइट। हमारे पास GEF की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। एक था एंगल FGE, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 54। और एक एंगल मेरे पास था एंगल GED, ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, तीनों एंगल की वैल्यू हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।